रिद्धि, इस बार आपका रिजल्ट पता है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया। मैं बहुत नाखुश हूँ आपके रिजल्ट से। आपको कितना पढ़ाया तो भी आपका रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आया। कैसे होगा रिद्धि आपके साथ? रुको देखती हूँ कौन आया बाहर, अभी आती हूँ। आइए आइए, नमस्ते नमस्ते जी। नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? बढ़िया, आप बताइए। बस वरुण का रिजल्ट आया था तो मैं आपको कुछ मिठाई देने आया था। अच्छा रिद्धि, पर उनके पापा को नमस्ते बोलो। नमस्ते बेटा, कैसा रिजल्ट आया रिद्धि का? रिद्धि का रिजल्ट इस बार ठीक ठीक ही आया है। नहीं, वरुण तो क्लास में फर्स्ट आया है। हाँ बता रहे लेकिन हो। आपने तो बहुत मेहनत करवाई थी, फिर भी रिजल्ट अच्छा नहीं आया। हाँ बस पता नहीं कहाँ कमी रह गई है। लेकिन वरुण की मम्मी तो बता रही थी आपने इसको डांस क्लास भी नहीं भेजा एग्जाम्स के चक्कर में। हाँ जी, वो भी नहीं भेजा ताकि इसकी पढ़ाई अच्छे से रिजल्ट आ पाए, पर क्या कर सकते हैं। लेकिन आपने तो होम ट्यूशन भी लगाई थी तो हाँ। भी रिजल्ट ही अच्छा आया। इस बार उतना अच्छा नहीं ला पाई रिद्धि जितना आपका वरुण अच्छा रिजल्ट ला पाया। चलिए आप मिठाई खाइए, एंजॉय कीजिए। हाँ और जी। वरुण की मम्मी से एक बार फोन पे जरूर डिस्कस करना, क्योंकि वो ना सारे सब्जेक्ट्स की मार्क्स अलग अलग पूछ रही थी। ठीक है ठीक है। ठीक है, चलिए, थैंक यू। राधे राधे। राधे राधे। देखा रिद्धि, मैंने तुझे कहा था ना कि वरुण के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे इस बार। इतना पढ़ाने के बाद, आपकी होम ट्यूशन लगवाने के बाद, डांस क्लास छुड़वाने के बाद फिर भी आपके मार्क्स नहीं आए। चलो आप बैठ के पढ़ाई करो, अब कहीं नहीं जाओगी आप, ना कहीं खेलने जाओगी, या बैठ जाओ। अब सारा दिन बस आपको पढ़ाई करनी है और कुछ नहीं करना, समझ आ गई? जब देखो बस खेलना कूदना। मेरी कितनी बेइज्जती हो गई है। अब वरुण की मम्मी देखना मुझे सारी गली में सुनाएंगी कि रिद्धि के मार्क्स कितने गंदे आया। मैं नहीं अब आपको कहीं भेजूंगी। मुझे नहीं पढ़ना है। और जब देखो मम्मी पापा कहते रहते वरुण के मार्क्स अच्छे आए, इसके मार्क्स अच्छे आए, तेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। मेरे ऊपर सारा पढ़ाई का लोड आ जाता है। मेरे को नहीं पढ़ना, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैं नहीं पढ़ूंगी। मम्मी पापा को बस यही लगता है मार्क्स 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 चाहिए। और मैं ना वरुण के घर जाऊंगी ना किसी के घर जाऊंगी। मेरे को खेलना भी नहीं है, मैं पढ़ूंगी भी नहीं, ना खाना खाऊंगी। देखा जैसे कि आपने इस छोटे एक्ट में हमने क्या देखा कि एक बच्चे के साथ कितनी कंपैरिजन करी हमने, किस चीज को लेकर, सिर्फ मार्क्स को लेकर। तो दोस्तों जीवन में हम अक्सर सारे पेरेंट्स से ये गलती हो रही है कि हम क्या करते हैं, बच्चे का कंपैरिजन कभी मार्क्स को लेकर, कभी डाइट को लेकर, कभी खेल कूद को लेकर, कभी कपड़ों को लेकर, हम सारा दिन इसी में ही लगे रहते हैं। हमारा जो बच्चा है वो मल्टी टैलेंट है। वो अगर एक फील्ड में अच्छा नहीं है तो बाकी फील्ड्स में वो बहुत अच्छा है, रेदर देन दूसरे बच्चों से। पर हम अभी कभी भी इस चीज को समझते ही नहीं है। हमें तो सिर्फ बच्चों के मार्क्स चाहिए, बच्चों का रिजल्ट चाहिए। तो इसको लेकर हम एक बहुत बड़ी सीरियस प्रॉब्लम से जो हमारा समाज जूझ रहा है, हमारे पेरेंट्स भी जूझ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हम इतना कुछ कर रहे हैं बट बच्चे का जो है आउटपुट उतनी अच्छी क्यों नहीं निकल आ पा रही। उसका मेन रीजन एक ये भी है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, जैसा भी हमने देखा, कंपैरिजन एक बहुत बड़ी शक्ति है, लेकिन उस कंपैरिजन को हमें सही तरीके से इस्तेमाल करना है। हम सभी जानते हैं न्यू ईयर पे हम लोग क्या करते हैं, रेजोल्यूशन। जब हमारा बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं तो उस दिन हमें अपनी परफॉर्मेंस को अपने पिछले साल की परफॉर्मेंस से कंपेयर करना है। उदाहरण के तौर पर सपोज मैं पिछले साल 100 स्टेप्स वॉक करता था, तो अब मुझे इस साल 200 स्टेप्स करने, तो मुझे अपनी परफॉर्मेंस को अपने साथ ही कंपेयर करना है। तो मेरा इंप्रूवमेंट बढ़ता जाएगा, मेरी सक्सेस रेशो बढ़ती जाएगी। तो कंपैरिजन बहुत अच्छी चीज है, प्रोवाइडेड हम उसका इस्तेमाल सही जगह पर सही तरीके से करें, ना कि आपस में। और जैसा कि अभी दीक्षा जी ने कहा, हम सब यूनिक हैं। भगवान ने हम सबको एक स्पेशल क्वालिटी के साथ इस धरती पर भेजा है। हमें अपनी वो स्किल्स और वो क्वालिटीज पे ज्यादा फोकस करना है। और अगर हम ऐसे ही बच्चों का आपस में रेगुलर बेसिस पे कंपैरिजन करते रहेंगे ना, तो हमारा जो सेल्फ इमेज है वो डाउन हो जाती है और बच्चे इंफीरियर फील करने लगते हैं। तो हम लोगों को दोस्तों क्या करना है, अपने बच्चों की कंपैरिजन कोशिश करनी है बिल्कुल भी नहीं करनी है। और खास करके मार्क्स को लेकर तो बिल्कुल भी नहीं। हम एक माता जो और पिता होते हैं कि भगवान ने एक ऐसी कलाकृति बनाई है कि हम अपने लाड से, प्यार से, वात्सल्य से जो बच्चे के अंदर है वो सारे गुण डेवलप कर सकते हैं जिनसे वो वंचित है। परंतु ये वाला मेथड अपनाकर नहीं, कंपैरिजन वाला नहीं नहीं नहीं। जैसे समाज में एक बुरी कुरीति होती है ना, जिसको हम कहते हैं नो नो नो, तो आज
आज से हम सारे पेरेंट्स शपथ लेते हैं कि हमारा बच्चा जैसा है, मल्टी टैलेंटेड है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, पर कंपैरिजन हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप जैसे पेरेंट्स हमारा साथ देंगे, इस प्रॉब्लम को हम कहीं ना कहीं समाज में दूर करने की कोशिश करेंगे। आज से हम एक शपथ लेते हैं कि हमारे बच्चे का नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन। अगर आप ऐसी और हमारे साथ बहुत सारी वीडियोस में आप हमारा साथ देंगे तो समाज में जो पेरेंटिंग को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, हम भी उनका सोल्यूशन खुद भी उसका ढूंढेंगे और आपके सामने भी रखेंगे। तब तक के लिए आप हमें आपकी बहुत ज्यादा सपोर्ट चाहिए, और आप हमारी ऐसी और बहुत सारी मोटिवेशनल स्पिरिचुअल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय श्री राधे।